गाइस, इट्स मी गुरलीन कौर फ्रॉम जपजी एकेडमी। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में अपना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से लिया है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके इस साल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो केस स्टडी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस केस स्टडी। आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एन आर्किटेक्ट डिजाइंड अ गार्डन इन अ सोसाइटी। आर्किटेक्ट है, उसने गार्डन में क्या किया है, एक सोसाइटी बनाई है गार्डन में। द गार्डन इज इन अ शेप रेक्टेंगुलर। और जो गार्डन है, जो बगीचा है, किस शेप का बना है, रेक्टेंगल शेप का। अब रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल होगा, इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, लंबाई होगी, और उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, ब्रेथ भी होगी। कुछ जैसे जैसे आप रीड करेंगे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। और वो जो रेक्टेंगल शेप जो गार्डन बनाया गया है, किसके अंदर बनाया गया, इंस्क्राइब का मतलब उसके अंदर, सर्कल के अंदर। अब सर्कल है तो सर्कल का मतलब उसका रेडियस होगा। सर्कल का मतलब क्या, रेडियस होता है। और डायमीटर भी होगा तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। और रेडियस की आपके पास वैल्यू भी गिवन है। रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस कितना दिया गया है आपको, 10 मीटर। ये आपको पॉइंट साथ साथ लिखते चले जाने, याद रखने हैं। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि एक सर्कल दिया गया है। सर्कल है ए और उसके बीच में क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल्स के पॉइंट्स भी हैं A B C D। क्लियर। अब साथ में क्या दिया गया, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ये आपको जो अबव इंफॉर्मेशन जो दी गई है, इसके बेसिस पर हम अपने जो पार्ट्स हैं उनके क्या करेंगे, आंसर्स देंगे। तो इस टाइप से आपके केस स्टडी होंगी, जिसमें आपके क्या होंगे, 5 पार्ट्स होंगे। आपको एग्जाम में कितनी 4 सब पार्ट्स के आपको आंसर देने हैं। सो वन बाय वन हम अपने पार्ट डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज 2x and 2y represents the length and breadth of the rectangular part। की 2x है आपके पास, मीन्स क्वेश्चन में आपको लेंथ दी गई है। लेंथ कितनी दी गई है, 2x, और आपको ब्रेथ भी दी गई है। कितनी दी गई है आपको ब्रेथ, दैट इज 2y। यही दिया गया है कि 2x और 2y के रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ, लंबाई और चौड़ाई किसकी, रेक्टेंगुलर पार्ट की। देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन निकालना है। किसके बीच में निकालना है, वेरिएबल्स के बीच में निकालना है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई। क्लियर मीन्स, और उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों आते हैं, और जैसे कि आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है वो हमें देखना है। सो स्टूडेंट, अपनी फिगर में अगर हम चलते हैं तो ये आपको क्या दिया गया है, आपको एक रेक्टेंगुलर पार्ट, ये रेक्टेंगुलर शेप का कुछ ना कुछ क्या दिया गया है, गार्डन दिया गया है। तो ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या दिया गया है आपको, सेंटर दिया गया। दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और ये क्या है, सेंटर से यहाँ तक जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर हम इस पूरे पूरे को हम ज्वाइन कर दे, ये क्या बन गया, डायमीटर। जो सर्कल के सेंटर में से जो जो सर्कल के सेंटर में से जो पास होने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है, जो सर्कल के सेंटर में से जो पास होने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो अगर हमारे पास रेडियस 10 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा। दैट इज 2 इंटू 10, दैट इज कितना हो गया आपके पास, 20 मीटर। ये आपका क्या हो गया, डायामीटर। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, जो मैं पार्ट को थोड़ा डार्क कर रही हूँ, ये क्या बन रहा है, एक एक क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप का बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल की शेप का है, और यहाँ पर रेक्टेंगल की कुछ ना कुछ आपको लेंथ दी गई है, 2x दी गई है, और उसकी आपको ब्रेथ भी दी गई है। कितनी दी गई है, 2y दी गई है। क्लियर। अब रेक्टेंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। सो पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए रफली डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये क्या था आपका, डायमीटर जो कि कितना आया था, 20 मीटर। रेडियस का डबल हो गया था। ये आपके पास लेंथ गिवन थी जो कि क्या थी, 2x। और ये आपके पास ब्रेथ थी जो कि आपके पास क्या गिवन थी, 2y। यही था आपके पास गिवन था। नाउ इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, दैट इज 20 स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। कितना है, 2y होल स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, 2x होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 विच इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। दैट इज, इक्वेशन को चेंज कर देते हैं। इसको मैं कहाँ ले आती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर।
विच इज़ इक्वल टू 400। यहाँ से क्या आ रहा है, दिस से 4 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 400 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 100। 4 1 द 4, 100 से डिवाइड हो गया, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ द ग्रीन ग्रास ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया किसका, ग्रीन ग्रास का। ग्रीन ग्रास का मतलब क्या हो गया, जो ग्रीन ग्रास क्या है, जो कि रेक्टेंगल शेप में है, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रीन ग्रास लिखा हुआ है, ग्रीन ग्रास रेक्टेंगल शेप में है, आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है हमारा एरिया। अब यहाँ पर अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास लेंथ कितनी है, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज लेंथ एंड बी सी हमारी क्या है, ब्रेथ, यही है। सो लेंथ कितना हो गया, 2x इंटू 2y विच इज इक्वल टू 2xy। और अभी हमने फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हमें गिव, यहाँ पर हम y की वैल्यू, ऑप्शंस में देखो x तो चाहिए हमें, क्लियर, x तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 था, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम वैल्यू y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाला आंसर आ गया आपके पास, एरिया आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन 2x अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया की आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एरिया हमने अभी अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया है, हमारे पास एरिया की वैल्यू क्या आई है, दिस इज 2 इंटू 2 इज 4, दैट इज 4xy, 4x 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, नॉट द वन, ऑप्शन नंबर बी इज 2 इंटू 2 इज 4, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड इज आपके पास यहाँ एरिया की क्या वैल्यू आ गई, 4x अंडर रूट ऑफ 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर करेक्ट कर लेना, दैट ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ एरिया, अब एरिया की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 4x अंडर रूट ऑफ 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सो डी ए अपॉन डी एक्स, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो किसके विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे निकालना है, कॉन्स्टेंट नंबर को तो हम बाहर रखेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव एंड सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स को एज इट इज रखा, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अलग से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ साथ साथ, डेरिवेटिव ऑफ 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, दैट इज डी अपॉन डी एक्स, 100 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस 1, पावर नीचे और एक पावर कम कहाँ चली जाती है, ऊपर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक 100 पावर नीचे और एक पावर कम कहाँ चल जाएगी, ऊपर, एक्स स्क्वेयर 1/2 माइनस ऑफ 1। लेकिन अभी तो हमने पावर का किया, अब अंदर भी सोल्व होगा, और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा साथ में, 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसका भी होगा। सो हाफ 100 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1/2, इसका करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स 100 का अलग हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का अलग से हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1/2, इसको नीचे ले आए, ये क्या हो गया, 100 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2, साथ में क्या है, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट नंबर का 0, और इसका होगा पावर नीचे, एक पावर कम कहाँ चल जाएगी, ऊपर, दैट इज 1। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ में क्या है, माइनस ऑफ 2x। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आंसर आ गया, इंटू 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x, ये आ गई वैल्यू, प्लस सेकेंड फिर एज इट इज
100 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब एक्स का करेंगे तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स। अगर हम एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, सेम है, दैट इज 1। ये हमारे पास क्या आ गया डेरिवेटिव का आंसर। 2 से 2 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ अंडर रूट 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। नाउ विच इज इक्वल टू 4, यहाँ से हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज। सो विच इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। एलसीएम ले लें यहाँ पर तो क्या आ गया अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा सेम नंबर आ जाता है हमारे पास, अपॉन अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वेयर लाइक दिस, विच इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 100 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास। अब इसको किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, 0 के इक्वल। डी अपॉन डी एक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। नाउ इसको 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। नाउ डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही होते हैं मैक्सिमम वैल्यू। आपको याद रखना है दैट फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी ए अपॉन डी एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल, याद रखना है। सो डी अपॉन डी एक्स के अभी हमने वैल्यू निकाल लिया, क्या आई है हमारे पास 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 100 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 0, यही वैल्यू आई है। अब विच इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उधर आके 0 हो जाएगा, क्या बचा 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा, उधर जाके कांस्टेंट नंबर है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 100 इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ से, नाउ माइनस ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस 100 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वेयर इधर क्या हो जाएगा माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा 100 अपॉन 2, ये कितना हो गया हमारा 50। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 50, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50। अब अंडर रूट हम 50 की क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। क्या वैल्यू होती है अंडर रूट 50 की, उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 50 के क्या बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स। नाउ 50 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 2 25 5 5 25 एंड 5 इन द 5। सो 5 5 कॉमन आ रहा है तो x कितना था हमारा अंडर रूट 50, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट ऑफ 2। तो प्लस माइनस हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन हम क्या लेंगे यहाँ पर नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अंडर रूट 2, नॉट टेकिंग ए नेगेटिव बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे d2a अपॉन मीन्स डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे। बट यहाँ पर हमने कोई टेस्ट नहीं करना कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए और कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। आपने अभी अभी अपने जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने एरिया की वैल्यू निकाल ली थी और उसमें हम x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। एरिया की वैल्यू हमने सेकेंड पार्ट में निकाली थी, इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे। सो फ्रॉम सेकेंड पार्ट हमारे पास एरिया की क्या वैल्यू आई थी, एरिया इज इक्वल टू 4x अंडर रूट ऑफ 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x की 5 अंडर रूट 2 100 माइनस ऑफ 5 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, यही है x का स्क्वायर, मीन वैल्यूज को क्या कर लिया पुट कर लिया। नाउ 5 4 द 20 अंडर रूट 2, नीचे क्या है 100 माइनस 5 अंडर रूट 5 5 25 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, सो विच इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2 100 माइनस ऑफ 50 विच इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2 100 माइनस 50 इज अंडर रूट 50 हो जाएगा। अगेन हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है विच इज़ 5 ऑफ अंडर रूट 2, ये कितना आ गया
नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 √2 सेम, दैट मीन्स 2 विच इज इक्वल टू 200 और एरिया क्या होती है मीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 200 मीटर स्क्वेयर। सो दिस इज आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की इफ ए इज मैक्सिमम, अगर ए की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। तो आपके पास लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन ए इज मैक्सिमम, यही फाइंड आउट करना है आपको। लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की जब ए क्या होगा मैक्सिमम 2x। तो 2x की वैल्यू अभी भी आपने फाइंड आउट की थी 5√2 विच इज इक्वल टू 10√2 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट वन इज द एरिया ऑफ अ ग्रेवलिंग पाथ। आपको क्या फाइंड आउट करना है ग्रेवलिंग पाथ फाइंड आउट करना है। सो ग्रेवलिंग पाथ के लिए ये था आपका ग्रेवलिंग पाथ, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है आपका ये जो ग्रेवलिंग पार्ट है, जो ये लाइंस आपको दी गई हैं ये वाली, ये आपका क्या है ग्रेवलिंग पार्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर पूरा जो सर्कल है सर्कल के एरिया में से अगर हम ये रेक्टेंगल का जो एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक ग्रेवलिंग एरिया आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वेयर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो पाई r स्क्वेयर, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन था 10 स्क्वेयर माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना था 2x इंटू 2y, यही था। लेकिन आपको एरिया अभी आपने निकाला ही है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कितना निकाला है 200, ये देखो निकाला है अपनी मैक्सिमम एरिया 200। तो सीधा हम डायरेक्ट पुट करेंगे दैट इज माइनस 200। सो ये कितना हो गया 100 पाई माइनस 200, 100 हम कॉमन ले सकते हैं, पाई माइनस ऑफ 100 मीटर स्क्वेयर। सो 100 पाई माइनस 2, 100 टू द 200 हो जाएगा, 100 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 ही बचेगा, पाई माइनस ऑफ 2 मीटर स्क्वेयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सो इस तरह से आपकी केस स्टडी आपके पास एग्जाम में आएंगी, उसमें आपको क्वेश्चंस को बहुत समझना है कि क्या उसमें क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है, और बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं।